हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता की सेलिब्रेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आज मैंने आपको मैसेज में सूचित किया था कि हम आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है गीता जयंती को। तो पिछली बार मैंने अनाउंस किया था कि हम प्रयास करेंगे इसको सेलिब्रेट करने का। तो सबसे पहले अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमारे इस आज के कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी कि पहले लगभग आधा घंटा मैं गीता के बारे में कुछ जनरल बेसिक बातें बोलने का प्रयास करूंगा और उसके अंदर लगभग 15 मिनट स्पेशली हम डेडिकेट करेंगे गीता महात्म्य के। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, आप में से कईयों ने उनके बारे में सुना होगा। तो लगभग 15 से 20 मिनट हमें उन श्लोकों में लगेंगे और 10 मिनट के करीब मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से दूंगा, क्योंकि हमारे साथ कई श्रोता नए भी जुड़े हैं पिछले 8 महीनों के अंदर। तो हो सकता है उनकी पिछली कुछ क्लासेस मिस हो गई हों। उसके बाद मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आप में से कुछ दो शब्द 1-2 मिनट भी अगर गीता के प्रति अपने मुख से कुछ पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें, गीता ने आपको अपने जीवन में कैसे हेल्प की है या इन क्लासेस से आपने कुछ नई ऐसी बात सीखी, तो हम 1-1, 2-2 मिनट जो जो आप में से बोलना चाहें उन सबका स्वागत रहेगा। इसलिए अगर हमारा सेशन आज अगर 10-1 मिनट ऊपर भी हो जाए तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे। और अंत में हमारे प्रिय मित्र श्री मनीष गोयल जी, जो पीतमपुरा में से जुड़ते हैं हमारे साथ हमेशा, तो उनसे मैंने निवेदन किया है कि भगवत गीता की एक बड़ी सुंदर एक आरती है, तो वो हम अंत में भगवत गीता की आरती वो गाएंगे और स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और हो सकेगा तो 2 मिनट उसके भी कुछ जो उसमें जो अर्थ बड़े सुंदर छुपे हुए हैं उस आरती के अंदर, तो मैं 2 मिनट उनके बारे में भी बोल सकने का प्रयास करूंगा और फिर हम अंततः अपने कार्यक्रम को विश्राम देंगे। तो आइए हम समय को इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज कई सारे आपको भी बोलना है, तो तैयार रहिए। जो भी आप में से बोलना चाहें कुछ भी भगवत गीता के बारे में, तो आप सब उसके लिए भी अपना ध्यान देंगे। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आरंभ कर रहा हूं कि भगवत गीता वास्तव में क्या है, उसकी हमारे जीवन में रेलिवेंस क्या है। ठीक है, तो कोई भी आपके प्रश्न हो तो अभी रोक लीजिएगा, प्रोग्राम के अंत में आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। हमारे लिए भगवत गीता को देखने के कई दृष्टिकोण हैं। अगर हम हिस्टोरियंस के साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये महाभारत ग्रंथ का एक पार्ट है और इसमें दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें ये एक डायलॉग है जो वेदव्यास जी ने रिकॉर्ड कर करके दिया। ये एक नजरिया है भगवत गीता को अप्रोच करने का। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि कोई कहेगा भाई आजकल तो हर घर घर में दो दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो दो परिवारों का आपस का कुछ वो था, जमीन जर जोरू जमीन जैसे कहते हैं, इनका इनका आपस में झगड़ा था और उसमें आपस में कुछ उन्होंने, उनके एक मित्र थे कृष्ण, उन्होंने उनको कुछ कहा और ये वो डायलॉग था। ये दोनों विचार अपने आप में गलत नहीं है, ये नजरिया हो सकता है और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता भी है। परंतु हम जो 8 महीने से अगर भगवत गीता को डेडिकेशन से यहाँ पर जो भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा दृष्टिकोण भी अगर ऐसे दोनों वाला ही होता, तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि आप 1 या 2 क्लासेस के बाद आपने ये क्लासेस सुननी छोड़ दी होती और शायद मैंने भी बोलना बंद कर दिया होता। अर्थात हम जो इतने लंबे समय से अगर इसको सुनते हुए आ रहे हैं भगवान की कृपा से, तो हमने इसके अंदर कुछ और बातें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं और शायद हमने अपने जीवन में भी उनको, उनके महत्व को अप्रिशिएट किया है, जाना है। इसी वजह से ही हम भगवत गीता को अभी लंबे समय तक सुनते आ रहे हैं।
तो ये बातें ठीक होने के बावजूद भी भगवत गीता अपने आप में और बहुत बड़ी एक रेलिवेंस हमारे जीवन में रखती है। इस पूरी लाइफ के अंदर हम में से कुछ, मेरे से आप में से कुछ लोग बड़ी उम्र के हैं, कुछ मेरे से छोटे हैं, कुछ समकक्ष उम्र के होंगे, लेकिन एक बात हम सभी समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर नॉलेज पाने के लिए हमारे पास मेनली 4 सोर्सेज हैं। बड़े सिंपल हैं, मैं उसमें कुछ शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। किसी भी वस्तु के बारे में नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। पहला क्या है, हमने बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन अर्थात हमारे पिताजी को, माताजी को हमने कुछ कार्य करते देखा, अपने दादा दादी को कुछ कार्य करते देखा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखा, तो हमारे परिवार का एक कुल परंपरा बन जाती है ट्रेडिशन। ये मेथड काफी हद तक प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी क्या है कि इससे मिलती हुई जो नॉलेज है उसमें कई बार सुपरस्टिशन घुस जाता है। अब ये सुपरस्टिशन कैसे घुस सकता है, मतलब अंधविश्वास। एक छोटा सा जोक मैंने कहीं पढ़ा था, अब ये भी अचानक याद आया, कि जैसे एक कोई गुरु थे, तो वो जब ध्यान में बैठते थे तो एक चूहा आकर के उस समय बहुत तंग करता था, आस पड़ोस में वो घूमता रहता था। तो वो बड़े परेशान हो गए, अपना ध्यान ही नहीं लगा पाते थे क्योंकि चूहा खटखट खटखट करता रहता था। तो उस समय उन्होंने अपने आश्रम में, किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक बिल्ली पाल लीजिए गुरुजी, बिल्ली आपके आसपास रहेगी तो चूहा डर करके नहीं आएगा। तो उस समय उस आश्रम में आज से सैकड़ों साल पहले वो एक बिल्ली पाली गई, और वो हुआ। कुछ समय के बाद वो गुरुजी जब शरीर छोड़ करके चले गए, जो नए शिष्य आए तो उन्होंने देखा कि इस आश्रम में एक परंपरा है कि गुरुजी का जो स्थान है जहां पर ध्यान किया जाता है, तो वहां पर बिल्ली को जरूर आस पड़ोस में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो नए गुरुजी आए, इन्होंने भी वही बिल्ली इस तरह से वहां पर एक पाल ली, और ये सैकड़ों सालों से ये परंपरा चलती आ रही थी कि जो भी गुरु आए वो अपने आस पड़ोस में बिल्ली एक रख लेते थे। एक बार जो नए एक समझदार व्यक्ति कोई आए, तो उन्होंने ही जब ये पूछा कि तुम लोग बिल्ली क्यों रखते हो, तो उन्होंने कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया कि क्यों। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि उन गुरुजी ने तो बिल्ली इसलिए रखी थी क्योंकि चूहे तंग करते थे। अब जब चूहे नहीं है और फिर भी बिल्ली पाली जा रही है बेकार में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये एक तरह से ट्रेडिशन से क्या है, थोड़ा सा अंधविश्वास आगे आ गया। तो ये एक तरीका है ज्ञान अर्जित करने का। दूसरा तरीका क्या है, कल्चर। अब कल्चर क्या है, जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हम देखते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पहले तंबाकू इत्यादि सिगरेट वगैरह को पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, आज भी अधिकांश रूप से नहीं मानी जाती, बट फिर भी युवा समाज, आजकल आप अच्छे किसी एरियाज में जाते हैं तो आप लड़कियों को भी बड़ा खुल कर करके सिगरेट पीते हुए आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे को कल्चर, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के थ्रू ये कुछ अल्कोहल और ये ताश खेलने की पार्टीज इत्यादि, कसिनो कल्चर वगैरह, ये हमारे भारत सभ्यता का पार्ट नहीं था। ये वहां से हमें एक तरह से उसको कूल बना दिया गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की देन है। तो दूसरी हमें जो नॉलेज मिलती है वो कल्चरल ट्रेडिशन से मिलती है। इसकी कमी क्या है वो तो आप सभी जानते हैं, इसमें मुझे विशेष बोलने की जरूरत नहीं, कि कोई भी अंधा विश्वास, कुछ भी लंबे बालों का फैशन आया तो सारा लोग लंबे बाल रख रहे हैं। पैंट्स खुले बॉल बॉटम्स का जमाना आया तो लोगों ने बड़ी मोरियों वाली पैंट्स पहनी। बड़े कॉलर्स का जमाना आया तो हमने, वो तो फैशन हमारे को डिक्टेट करता है। तीसरा तरीका नॉलेज पाने का क्या हो सकता है, हमारा अपना मूड। अब बच्चे का मूड किया तो वो पढ़ लिया, नहीं मूड किया तो नहीं किया। तो इसमें भी कुछ कमी क्या है कि हम अपनी इंटेलेक्ट को ओवर रूल कर जाते हैं, कई बार जो जरूरी काम होता है वो उस समय नहीं करते। और चौथा तरीका हमारे पास कोई भी नॉलेज पाने का क्या है, अपने विवेक को यूज करना, इंटेलिजेंस को, लॉजिक को। आप सब कहेंगे कि हाँ लॉजिक तो बड़ी अच्छी चीज है नॉलेज के लिए, इससे ये तो परफेक्ट ही होगा, परंतु इसमें भी क्या कमी है। जिस बुद्धि से या जिस दिमाग से हम किसी भी वस्तु, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो उसकी सॉल्यूशन कहां तक उसकी रेंज होगी, जितने हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, या जितना प्रायर नॉलेज पिछले वाले 3 सोर्सेज से हमने इस ब्रेन में फीड किया हुआ है। क्योंकि जो इनपुट इस दिमाग के अंदर गई हुई है पिछले इन 3 तरीकों से, जिसमें कल्चर, ट्रेडिशन और मूड आ गया, उन्हीं 3 का ही तो आउटपुट इस ब्रेन से प्रोसेस होकर के आपको चौथी को सॉल्यूशन देगा। अगर हमारे को कार ठीक करना नहीं आता
और हमने सिर्फ मैकेनिक को एक बार सड़क पे ये देखा था कि उसने एक हथौड़ी उठा करके इस जगह पे मारी थी कार्बोरेटर पे और कार स्टार्ट हो गई थी। अगर हम उसी नॉलेज के बेस पे अपनी BMW को भी उसी तरह से हथौड़ी मारेंगे तो हम फायदा नहीं करेंगे, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। कहने को हो सकता है कि हमने अपना दिमाग अपनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो गलत जगह पे हमने हथौड़ा मार दिया और नुकसान कर बैठेंगे। तो लॉजिक के साथ भी ये परेशानी है। तो इन चारों सोर्सेस के अलावा अगर आप और मैं बात करें तो दुनिया में और क्या रिलायबल सोर्स बचता है नॉलेज एक्वायर करने का, वो है स्क्रिप्चर, शास्त्र, या जिसको हम अपने रिलीजियस बुक्स भी कह सकते हैं या फिलोसॉफिकल बुक्स भी कह सकते हैं, इवन एकेडमिक बुक्स भी कह सकते हैं। तो क्योंकि एकेडमिक्स का रोल थोड़ा लिमिटेड है, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, वो तो अपनी हम जीविका अर्जन के लिए ज्ञान अर्जन करते हैं। तो लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमें किसी जो स्क्रिप्चर और शास्त्र का रोल आता है, वहां पर अब हम उस कसौटी पे भगवत गीता को थोड़ा सा, हालांकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवत गीता को किसी कसौटी पे परखें, वो तो एक अपने आप में प्रूवन एक चीज है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से। लेकिन फिर भी हम, कई बार लोग कहते हैं ना कि रैशनलिस्ट होकर के सोचना चाहिए, तो चलिए हम रैशनलिस्ट होकर के विचार करते हैं कि भगवत गीता एज अ स्क्रिप्चर क्या हमारे को लाइफ में जो भी हमें नॉलेज चाहिए उसको देने की क्षमता रखती है। तो उसके एंगल से अगर देखा जाए तो भगवत गीता मुख्य रूप से 5 टॉपिक्स को कवर करती है, जो आप में से शुरू शुरू में जिन्होंने क्लासेस सुनी है, विजय चौधरी जी हैं, बंसल जी हैं, ये सब शुरू से ही जुड़ गए थे, गुलशन और ये सब हैं हमारे मित्र। तो 5 जो टॉपिक्स जो स्वामी प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता की इंट्रोडक्शन में बड़ा डिटेल में लिखे, उन 5 टॉपिक्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उनके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में और कोई चीज अनकवर्ड रह ही नहीं जाती। वो 5 टॉपिक्स क्या हैं? ईश्वर, अर्थात जिसको आप परमात्मा कह सकते हैं या भगवान कह सकते हैं। दूसरा जीव, अर्थात इसको हम आत्मा कह सकते हैं या सेल्फ भी कह सकते हैं। तीसरी है प्रकृति, प्रकृति अर्थात ये जो मटीरियल नेचर है जो कि पूरे इस समय हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। चौथा है काल, फोर्थ आइटम इज काल, अर्थात जो समय का प्रभाव है, जिसको साइंस में हम टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। और पांचवा है कर्म, एक्शन, तो जो अपने आप में डायनेमिक तत्व है। क्योंकि ये जो 5 मैंने जो नाम लिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 में से स्वामी प्रभुपाद जी बताते थे कि जो पहले 4 हैं वो तो नित्य हैं, नित्य मतलब एटर्नल हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे उससे कार्य क्षेत्र से बाहर के तत्व हैं। क्योंकि ना हम ईश्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्वयं जीव का भी जन्म मृत्यु हमारे अपने कंट्रोल से नहीं हो रहा, प्रकृति, सूरज का रोज उठना या चांद का रात को छुप जाना या सुबह आना या सुनामी आना, ये सब चीजें मनुष्य के कंट्रोल से नहीं हो रही हैं, तो प्रकृति भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और काल, समय, समय तो बल्कि हमें कंट्रोल कर रहा है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ये क्लास अभी चल रही है, अभी 5:15 हो रहे हैं, हम कुछ करें या ना करें, परंतु जो हमारे घरों में जो घड़ी की सुई है वो लगातार चलती रहेगी, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो 5वां तत्व है कर्म, वो इनमें से एटर्नल नहीं है, नित्य नहीं है। क्यों एटर्नल नहीं है? क्योंकि कर्म को हम अपनी इच्छा से, अपनी फ्री विल से कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अभी आप सब गीता की क्लास हम सब सुन रहे हैं, यदि मेरा इस समय मूड खराब हो जाए, मैं किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं चाहूं तो ये मीटिंग सिर्फ मेरे को ये लाल बटन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ लिखा आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, मैं एंड कर सकता हूं आप सबके लिए। आप में से किसी को भी अगर इस क्लास को कंटिन्यू नहीं करना, आप बड़े आराम से एग्जिट कर करके जा सकते हैं। अर्थात कर्म करने में हम सभी के सभी स्वतंत्र हैं। ये बड़ा सिंपल सा एक क्रूड एग्जांपल था, ये समझाने के लिए कि कर्म जो है वो हमारे को, हमारे कार्य क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो इन 5 एक्टिविटीज, इन 5 तत्वों का ही मुख्य रूप से वर्णन इस भगवत गीता में अलग अलग जगह पे, अलग अलग चैप्टर्स में किया गया है। अब क्योंकि इन 5 को एक तरह से पजल के रूप में अगर देखा जाए तो इनका एक दूसरे जो संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो पद्धति गीता ने यूज करी वो है योग। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, इन 5 का तालमेल आपस में बिठाने के लिए सबका एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाया गया है, उसमें जो टेक्निक भगवान कृष्ण ने जो गीता में जो ग्लू यूज किया है, जिसको जो हम कह सकते हैं कि
फॉर्मूला दिया है वो है योग। अब क्योंकि इसमें सभी तरह की क्रियाएं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की होंगी, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कर्म के प्रति भी जिनकी बड़ी श्रद्धा होती है, जो लोग बड़े वर्क एल्कोहलिक्स होते हैं, काम करने में बड़ा विश्वास करते हैं, तो गीता उनको भी अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कर्म में नहीं ज्ञान में इंटरेस्ट होता है, नॉलेज में, तो गीता उनको भी अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति में इंटरेस्ट है। तो मुख्य रूप से 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो गीता में भगवान ने भक्तों के लिए भी बहुत सारे बातें कही हैं। तो इन 3 डिफरेंट डिफरेंट योगों को अलग अलग रूप से भगवान ने गीता में कई जगह पे यूज कर करके 18 चैप्टर्स के थ्रू 700 श्लोकों में से, जिसमें से कुछ श्लोक संजय ने भी कहे हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ श्लोक अर्जुन ने कहे और कुछ भगवान कृष्ण ने कहे। इन 700 श्लोकों का जो पूरा कॉम्पिलेशन है वो महाभारत रूपी महान ग्रंथ में, जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पोएटिक कॉम्पोजिशन है, उससे बड़ा काव्य पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। लगभग 1,10,000 श्लोकों का वो पूरा कॉम्पिलेशन है महाभारत जो ग्रंथ है। उसके रचयिता महामुनि वेदव्यास जी हैं, जिनको भगवान कृष्ण का ही एक शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। और उसमें 18 पर्व हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। 18 दिन ही महाभारत की लड़ाई चली थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिसमें से 11 कौरवों की तरफ थी, 7 पांडवों की तरफ थी। उसी के ही भीष्म पर्व में, जो शायद 6ठा या 7वां पर्व है भीष्म पर्व, उसमें ये 18 चैप्टर्स भगवत गीता के महाभारत में पाए जाते हैं। अब कोई कह सकता है कि ये जो आज की डेट में जो हम प्रैक्टिकल ये जो गीता हाथ में जब लेते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसमें आप देखते हो कि ये चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। तो मैंने किसी अपने से एक सीनियर को सुना था, वो कह रहे थे कि जब महाभारत ओरिजिनली जो कॉम्पोजिशन है उसमें चैप्टर्स का कोई नाम एज सच वेदव्यास जी ने वहां पर नहीं दिया है। तो जो बाद में जो आचार्य हुए हैं उन्होंने कमेंट्रीज के अनुसार टॉपिक्स को देख देख के कि भगवान ने कहां पर कौन सा टॉपिक बोला और अगला क्या टॉपिक आया, उसके अनुसार चैप्टरों को नाम दिए गए। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कृष्ण और अर्जुन का जब डायलॉग हो रहा था युद्ध के मैदान में, तो ऐसा नहीं था कि भगवान ने बोला अच्छा अर्जुन, मैंने अब जो यहां तक का जो श्लोक बोला है ये मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन द सेकंड चैप्टर। तो ये ऐसा नहीं था। इसको रिटन फॉर्म में वेदव्यास जी ने प्रॉपरली इसको डिमार्केट करते हुए अलग अलग चैप्टर फॉर्म में उसको बांटा, और चैप्टर्स के जो नाम हैं वो बाद के आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से दिए। इसलिए कभी कभी किसी किसी एडिशन में आपको गीता के चैप्टर्स के नाम थोड़े अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो गीता योग शास्त्र कही जाती है और सारे उपनिषदों का सार बोला जाता है इसको। अभी जो हम गीता महात्म्य के कुछ श्लोक अभी एक साथ अभी चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो उपनिषदों के साथ गीता का क्या कनेक्शन है। अब गीता शब्द जो है बड़ा सिंपल सा, पहले हम इसको भी समझ लें कि श्री मद भगवत गीता। श्री अर्थात बहुत सुंदर, मद मतलब सुपरलेटिव डिग्री में सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम मतलब हाईएस्ट डिग्री की जो ब्यूटी है, श्री मद भगवत। अब ये भगवत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट अध्याय में भी समझ लिया था कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत, इसको हम कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें एक सीक्रेट है, हो सकता है आप में से किसी के मन में प्रश्न आया हो कि भगवत गीता के अधिकांश जो श्लोक है ना वो पास्ट टेंस में है। कभी आपने सोचा है, जैसे मैं भी आपके सामने गीता का पहला पहला श्लोक बोल रहा हूं, तो जिनको थोड़ी सी भी संस्कृत की नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब यहां जो शब्द समझने वाला है, किम अकुर्वत, किम मतलब क्या, अकुर्वत। अकुर्वत शब्द जो है वो पास्ट टेंस में है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की भूमि में इकट्ठे होकर के क्या किया। तो वो संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं क्या किया, मतलब इससे साफ हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई पास्ट टेंस की घटना है जिसको धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं। अब हालांकि ये तो गीता का पहला पहला श्लोक है,
तो अगर पहले श्लोक में ही पास्ट टेंस यूज हो रहा है और बीच में भी कई जगह पे पास्ट टेंस वाले श्लोक ऐसे बहुत सारे हैं, अब आप पढ़ते हैं ना गीता तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपको पास्ट टेंस कई जगह पे नजर आएगा। तो क्यों है, उसका उत्तर क्या है? वास्तव में जो अभी हम जो आज का जो प्रोग्राम मना रहे हैं, ये हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि परसों जो 25 दिसंबर अभी गई, वो जो मोक्षदा एकादशी थी मार्गशीर्ष मास की, उस दिन पूरा विश्व ये मानता है कि भगवत गीता का उपदेश भगवान ने किया था। परंतु इसमें थोड़ा सीक्रेट बात यह है समझने की, वास्तव में हम सभी जानते हैं कि युद्ध का पहला जो दिन था, युद्ध के आरंभ होने से पहले ही भगवान ने अर्जुन का मुंह देख करके गीता का उपदेश तो कर दिया था। तो महाभारत में वर्णन आता है कि महाभारत की जो लड़ाई आरंभ हुई वो हुई थी अमावस्या के दिन, और हम अभी मना रहे हैं एकादशी के दिन गीता जयंती, जो भी 2 दिन पहले एकादशी गई। तो इसमें भेद क्या है? असल में क्या है कि गीता महाभारत के पहले दिन अमावस्या वाले दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य वो डायलॉग हो गया था। उस समय संजय जो थे ना वो युद्ध के मैदान में ही थे। तो 10 दिन तक संजय युद्ध के मैदान में ही रहे थे, और 10वें दिन जब अर्जुन और भीष्म पितामह का बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ और भीष्म पितामह को अर्जुन ने अपने बाणों से धाराशाही कर दिया और भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेट गए, तो ये उस युद्ध में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के कमांडर थे। जैसे ही भीष्म पितामह धाराशाही हो गए तो संजय युद्ध का मैदान छोड़ कर करके गए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के पास, जो बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में। और पहुंच करके, क्योंकि अब धृतराष्ट्र को यह समाचार मिल गया था कि भीष्म धाराशाही हो गए हैं, तो उन्होंने संजय से वहां पर यह पूछा 11वें दिन की सुबह, मॉर्निंग के दिन जिस दिन एकादशी थी, तो संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो अब संजय मुझे बताओ कि ये जो युद्ध के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए थे, इन्होंने क्या किया? इसलिए ये पास्ट टेंस का यहाँ पर आपने यूज देखा। आई होप अब ये बात आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये कहाँ हुआ। तो इसलिए भगवत गीता जो जिस रूप में हमारे को मिल रही है, जिसमें संजय के डायलॉग्स हैं और भगवान के और अर्जुन के तो हैं, लेकिन भगवान और अर्जुन का डायलॉग तो पहले दिन ही हो चुका है, परंतु संजय के डायलॉग्स के जुड़ने के साथ और धृतराष्ट्र के डायलॉग्स को टोटल जोड़ के जो पूरा जो भगवत गीता आज की फॉर्म में जो हमारे पास है, वो क्योंकि 11वें दिन हुई, युद्ध के 11वें दिन, और उस दिन एकादशी थी, तो इसलिए भगवत गीता का जो उद्गम, जो बोलने का जो समय और डेट मानी जाती है, वो ये मोक्षदा एकादशी मानी जाती है। तो अभी हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ मैं आपके साथ स्क्रीन पे आपको वो गीता महात्म्य के श्लोक आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। उसमें 7 श्लोक हैं और उनकी महत्ता ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनका आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा, हालांकि वे अद्वैत मत के प्रचारक थे। अद्वैत मत में वो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, फिर भी शंकराचार्य जी ने भगवत गीता को और भगवान कृष्ण को और भगवान नारायण के बारे में जो स्पेशल कुछ बातें कही हैं, वो पूरे विश्व को एक रोशनी दिखाते हैं उस पथ पे, भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो उन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के महात्म्य के स्तुति करते हुए 7 श्लोकों की जो रचना करी है, वो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, तो कृपया करके आप उनको देखते जाइएगा। मैं, क्योंकि वो संस्कृत में है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत सरल शब्दों में हाथ के हाथ उनको बताता जाऊं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो लेफ्ट साइड पे संस्कृत का है, राइट में हिंदी का है, परंतु मैं समय बचाने के लिए मैं संस्कृत को हाथ के हाथ ही अभी आपके साथ बोलता चला जा रहा हूं, ताकि आपको उसको आसानी रहेगी समझने में। तो अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम, महात्म्यम मतलब कि उसकी ग्रेटनेस क्या है, उसकी ग्लोरीज क्या है, उसको आइए हम एक एक श्लोक करके सुनते हैं। बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, आप में से, इनमें से कई श्लोक आपने शायद सुने भी होंगे। पहला श्लोक कह रहा है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत परतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकाद वर्जितः। तो इसमें कह रहे हैं गीता शास्त्रम इदम, इदम मतलब यह गीता शास्त्र, पुण्य, ये बड़ा पुण्य है, पुण्य मतलब अपने आप में बड़ा पवित्र करने वाला है। यह पठेत प्रयतः पुमान, पुमान कहते हैं मनुष्यों को, जो भी मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, अगली लाइन में कह रहे हैं विष्णु पदम अवाप्नोति,
उनको क्या फल मिलेगा? भगवान विष्णु के चरण कमल पदम को वो पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात भगवान के धाम वैकुंठ लोक को वो प्राप्त करेंगे। भय शोकाद वर्जितः, तो उसका और क्या एक्सपेरिमेंट होगा उनके जीवन में? जो लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे उनके जीवन से भय और शोक जो हैं, आदि आदि मतलब जो भी ये नेगेटिव बातें हमारे जीवन में हैं, भय, शोक, क्लेश इत्यादि, ये सब हमारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तो ये हमारे को इसको पढ़ने का फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो शास्त्र क्यों कहा गया गीता को? शास्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है? जो हमारे को शिष्य, आपने शब्द सुना है ना, शिष्य मीन्स होता है जिसको आप शिक्षा देते हो। तो शास्त्र हमारे को शिक्षा देते हैं, और त्र का मतलब होता है दूर करना। तो जो भी हमारे जीवन में इस तरह के डाउट्स इत्यादि हैं, उनको शास्त्र दूर करता है। तो ये जो भगवत गीता है, स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित किया। प्रस्थान त्रयी के बारे में मैं आपको कभी बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो आज समय बहुत चला जाएगा। परंतु जो वेदों की नॉलेज रखते हैं उन्होंने इसके विषय में सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रस्थान मतलब मनुष्य का जो आगे का जो जीवन है, त्रयी, त्रयी मतलब 3। तो प्रस्थान त्रयी, अगले जीवन में जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस पूरे वैदिक नॉलेज के। वो क्या 3 पिलर्स हैं? तो शंकराचार्य जी ने उसमें 3 में क्या सम्मिलित किया? पहले पहले उन्होंने प्रस्थान त्रयी का पहला अंश है उपनिषद। तो वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषदों में वर्णित है। अब उपनिषद भी बहुत सारे हैं, 1100 के करीब उपनिषद हैं। अब तो इतने मिलते भी नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे उपनिषद जर्मन्स और अंग्रेज लोग इंडिया से उस समय ले गए, क्योंकि हम इंडियंस उनकी वैल्यू नहीं करते थे, परंतु उनको उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा लगा कि काफी हाई क्वालिटी का साइंस है। और कुछ उपनिषदों के बेस पे ही क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो इनिशिएटिंग साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर, आई थिंक नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो उनके बाकायदा स्टेटमेंट्स हैं गूगल पे। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स की जो भी रिसर्च जो मैंने करी है शुरू में, वो उन्होंने उपनिषदों से ही उसका आइडिया काफी हद तक लिया। और वो खुद उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो लोग यहाँ साइंस की नॉलेज रखते हैं वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जानते भी होंगे। तो प्रस्थान त्रयी में एक पार्ट उनको उन्होंने दिया उपनिषदों को, और दूसरा पार्ट उसमें दिया उन्होंने भगवत गीता को। तो प्रस्थान त्रयी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस भगवत गीता को दिया गया। और तीसरा जो प्रस्थान त्रयी का सेक्शन है वो है वेदांत सूत्र। ये वेदांत सूत्र क्या है? इन्हीं उपनिषदों को सूत्र रूप में, लगभग 550 या 555 सूत्र हैं। तो वेदांत सूत्र की रचना करी थी हमारे वेदव्यास जी ने। और उसी का ही जो पहला जो एफोरिज्म जो श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब ये मनुष्य जीवन मिला है तो जिज्ञासा करनी चाहिए मनुष्य को कि ब्रह्म क्या है और मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। तो प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता को शामिल किया गया, इसलिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आप ध्यान से देखेंगे प्रस्थान त्रयी में तीनों चीजें भगवान से सम्मिलित हैं। उपनिषद जो हैं वो श्रुति माने जाते हैं, श्रुति अर्थात भगवान की ब्रीदिंग से जो प्रकट हुए हैं, तो उसमें भी वो भी भगवान विष्णु से आ रहे हैं। भगवत गीता जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु, अगर हम कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर ना समझें, तो उनके लिप्स से, उनके मुख से प्रकट हुई हैं, तो वो भी भगवान से आई हैं। और तीसरा जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र की रचना करी है वेदव्यास जी ने, और वेदव्यास जी स्वयं भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से प्रस्थान त्रयी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी आपसे कोई पूछेगा तो आप कम से कम आपको पता होना चाहिए कि प्रस्थान त्रयी क्या है और उसमें भगवत गीता है या नहीं है। दूसरा श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य त्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य, कि जो भी गीता का अध्ययन करेगा, शील मतलब उसमें पूरी तरह से लग जाएगा, और प्राणायाम परस्य च, उसमें अपने प्राण पूर्ण रूप से एक तरह से उसमें डेडिकेट कर देगा उसकी स्टडी में। कह रहे हैं नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसके जीवन में जितने भी कोई पाप कर्म हैं पिछले जन्मों के भी भले क्यों ना हो, वो उसके सब के सब समाप्त हो जाएंगे। तो हम सबको ये खुशी होनी चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने का इतना महान फल है कि इसको पढ़ने मात्र से या इसका अध्ययन करने से या सुनने से हमारे
पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि हम लोग रोज नहाते हैं दिने दिने। जल स्नानम, कैसे नहाते हैं? जल से। पुंसाम अर्थात मनुष्य। मल निर्मोचनम, किस लिए नहाते हैं? अपने शरीर से मल को साफ करने के लिए। निर्मोचन, मोचन होता है किसी से मुक्त कर देना, तो मल को हटाने के लिए हम नहाते हैं। अगली लाइन में कह रहे हैं, सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम, कि अगर हम गीता रूपी इस गंगा जी जैसे, गंगा जी का जैसे जल बड़ा पवित्र होता है, तो ऐसी अगर गीता के इस ज्ञान रूपी गंगा में अगर हम रोज स्नान करें, तो संसार का जो मलनाश है, जो संसार जो हमारे साथ चिपका हुआ है, ये जो जन्म मरण का चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। संसार शब्द का अर्थ होता है, मतलब अर्थ होता है संसरति इति संसारः। तो संसार मतलब जो सब समय भ्रमण में एक जन्म मृत्यु के चक्र में जिसने हमें फंसा रखा है, तो उससे हमारा मुक्ति हमें मिलेगी संसार के चक्र से। अगला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको सुना भी होगा आपने। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य ही शास्त्र विस्तर ही, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, ये हम सबको याद कर लेना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य ही शास्त्र विस्तरई, वो कह रहे हैं कि जब गीता आपको मिली हुई है, तो अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ किसका नाम है? भगवान का ही एक नाम है। पद्म कहते हैं कमल के फूल को, नाभ अर्थात नाभि। तो पद्मनाभ, जो भगवान की नाभि कैसी है? कमल के पुष्प जैसी है। तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्, और भगवान का मुख जो है वो भी कमल का समान उसकी उपमा दी जाती है। विनित्सतः, तो जो भगवान के मुख से स्वयं गीता जी प्रकट हुई हैं, तो ऐसी गीता जी जब हमारे को मनुष्य जीवन में उनका सहारा मिल गया है, तो फिर दूसरे किसी शास्त्र की जरूरत ही क्या है? क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से जो चीज आ रही, बात आई है, उसमें किसी प्रकार का ना दोष है, ना कोई कमी है। तो उसको हम बड़े फेथफुली, बड़े रिस्पेक्टफुली स्वीकार कर सकते हैं बिना किसी डर के। पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्राद विनिसृतम। भारत शब्द जो यहाँ आ रहा है, ये महाभारत ग्रंथ के लिए आ रहा है। तो महाभारत ग्रंथ जो इतना विशाल ग्रंथ है, 1,10,000 श्लोकों का, उसमें से ये जो 700 श्लोक हैं, ये उसके अमृत के समान है। तो भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्रादि विनिसृतम, और ये अमृत हमें मिल किसके मुख से रहा है? स्वयं भगवान विष्णु के मुख से, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के मुख से ये निकल कर करके हमें मिला है। गीता गंगोतगम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर हम इस गीता रूपी गंगा के जैसे जल को, उदक कहते हैं जल को, पीतवा पीकर, पुनर्जन्म न विद्यते, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कितनी बड़ी गारंटी हमें श्लोक से मिल रही है। अगला जो छठा श्लोक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये भी हमें याद कर लेना चाहिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषदों गावो, अब यहाँ पर जो 1100 उपनिषद करीबन बताए गए हैं, उसमें से मुख्य बताए गए हैं 108 उपनिषद। उपनिषद कई प्रकार के हैं, जैसे केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये आपने बहुतों के नाम कईयों के सुने हैं। तो सर्व उपनिषद, अगर इन सारे उपनिषदों को एक गाय के रूप में माना जाए कि ये गायें हैं बहुत तरह तरह की, अब इनका गाय की यूटिलिटी क्या होती है? उसका दूध, क्योंकि सारा जो न्यूट्रिशन है वो गाय के दूध में है। अब उस दूध को गाय से निकालेगा कौन? उसके लिए एक दोग्धा चाहिए। वो दोग्धा कौन है? श्लोक में कह रहे हैं, दोहने वाला कौन है? गोपाल नंदन। गोपाल नंदन किसका नाम है? जो नंद नंदन भगवान कृष्ण, भगवान गोपाल हैं, अर्थात नंद महाराज के पुत्र जो हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो क्या है? इन उपनिषदों का दूध निकाल कर करके तैयार कर रहे हैं, और किसको पिला रहे हैं? पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। पार्थ किसका नाम है? आप सब जानते हैं, अर्जुन का ही एक नाम पार्थ है, क्योंकि वो पृथा, उनकी माँ कुंती जी का नाम था ना पृथा, तो पृथा के ये पुत्र हैं, इसलिए पार्थ हैं। वत्सः, वत्स कहते हैं बछड़े को। तो अर्जुन जो है वो एक तरह से बछड़े के समान है, जिनको ये गोपाल जो है गैया का दूध निकाल निकाल करके पिला रहे हैं।
और अब अर्जुन ने तो जितना दूध पी दिया, परंतु इतने उपनिषद हैं, इतना ज्ञान है, तो अर्जुन सारा दूध तो नहीं पी सकते। अब कृपा कर करके कुछ दूध बच गया, वो दूध बाकी जो बच गया वो किसके लिए दिया जा रहा है? सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो जो सुधी, धी कहते हैं बुद्धि को, तो जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जिनका गीता में इंटरेस्ट है, जो थोड़ा समय देंगे इस भगवत गीता के पास जाकर के कृपा से प्रार्थना करेंगे कि हे गीता मैया, आप ये दूध हमारे को कृपा करके हमारा पोषण करिए, किसी तरह से हमारे को आप अपने आप को प्रकट कराइए, तो वो गीता अमृतम महत, ये जो अमृत रूपी जो गीता का जो ज्ञान है, ये फिर दुग्ध रूप में आकर के हमारे इस इंटेलिजेंस को पोषित करेगा और हमारे को जीवन के परेशानियों से लड़ने की एक इम्यूनिटी पावर देगा। जैसे बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी पावर चाहिए होती है, और दूध उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर कुछ लोग दूध को भी नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक नई बीमारी पूरी दुनिया में आ गई है। परंतु पहले के समय में तो जो हमारे घर होते थे, घरों में गाय होती थी, और बस दूध अपने घर में गाय से मिल रहा है, और थोड़ी सी खेती कर ली, और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्योंकि दूध का जहां यहाँ वर्णन आया है, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि कोई गाय के दूध के अंदर ये ताकत है कि अगर रात को सोते समय अगर हम उसको गर्म कर करके पीते हैं, और विशेष करके काली गाय का दूध, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि वो हमारे ब्रेन में ऐसे फाइन सेल्स को वो पैदा करेगा, जिससे कि आप शास्त्र समझने की आपको बुद्धि प्रखर होगी। ये शास्त्र इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आते। कई लोग, आपका भी होगा एक्सपीरियंस, जब आप किसी को बताते होंगे कि आओ आज गीता क्लास अटेंड करते हैं या चलो गीता पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग तो स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ब्रेन में उनके वो कैपेसिटी वो है ही नहीं। एक मैंने बड़ा अच्छा फ्रेज सुना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन कैटेगरी इज वाइज, अ कैटेगरी ऑफ वाइज पीपल, WISE कहते हैं ना इंग्लिश में, एंड सेकंड कैटेगरी इज अदरवाइज। अदरवाइज इंग्लिश में लिखा जाता है ना, कि जो समझिए अदरवाइज मींस उनके अलावा। तो जो वाइज लोग हैं वो भगवत गीता को लेते हैं, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस ज्ञान को उन अदरवाइज कैटेगरी वाले लोगों के साथ शेयर करें धीरे धीरे। तो उसमें दूध बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूध वैदिक संस्कृति में इसलिए बड़ा एक रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है, शरीर के साथ साथ ये हमारे ब्रेन के सेल्स को डेवलप करता है। इसलिए जितने भी महान ऋषि मुनि होते थे, वो अपने आश्रम में गाय को जरूर पालते थे। और अंतिम श्लोक है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। इस श्लोक में कह रहे हैं, देखो एक शास्त्र को मान लो। एक शास्त्र क्या है? बहुत ज्यादा दुनिया में शास्त्रों की इतनी, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे शास्त्रों की यूटिलिटी नहीं है। नहीं, हम स्वयं बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। तो सारे शास्त्र अपनी अपनी एक यूटिलिटी रखते हैं। परंतु कलयुग के हिसाब से यदि मनुष्यों के पास मान लीजिए समय बहुत कम है, और आप इतने शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, तो सिर्फ एक शास्त्र यहां पर कह रहे हैं, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको, कि देवकी पुत्र जो भगवान कृष्ण के जो मुख से जो वाणी निकली है भगवत गीता, एक शास्त्र। फिर एको देवो, अब भारत में हम 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में शास्त्रों में वर्णन पाते हैं। तो किस किस को आप प्रसन्न करेंगे? इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो कुबेर नाराज हो सकते हैं, कुबेर को प्रसन्न करने जाएंगे तो सरस्वती जी नाराज हो सकती हैं, सरस्वती जी को प्रसन्न करेंगे तो वैष्णो मैया नाराज हो सकती हैं। तो हमसे कहीं ना कोई गलती हो ही जाएगी। तो कह रहे हैं आप एक काम करो, अगर सारे देवों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, तो एक देव जो कौन है, देवकी पुत्र, उनको आप चूज कर लो, अर्थात भगवान कृष्ण को अपना आराध्य बना लो, और वो आपको सारे देवताओं को प्रसन्न करने का ऑटोमेटिकली वो तरीका बता देंगे। फिर आगे कह रहे हैं एको मंत्र तस्य नामानि यानि। अब मंत्र भी करोड़ों मंत्र हैं, वेदों में लाखों मंत्र, महाभारत में लाखों मंत्र, रामायण के कितने मंत्र, और तंत्र, कितने सारे मंत्र तंत्र का जाल फैला हुआ है। अब इसमें कौन सा मंत्र करें? तो वो यहाँ पर कह रहे हैं जिस मंत्र में भगवान के नामों का उच्चारण हो, वो मंत्र को ले लो। तो इसलिए हम लोग जो क्लास के अंत में करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये कलयुग के लिए कली संतरण उपनिषद, बृहन नारदीय पुराण इत्यादि में इसी महामंत्र का वर्णन आता है, और इसीलिए हम उस मंत्र को करते हैं, क्योंकि वो महामंत्र के रूप में वर्णित है।
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कृष्ण इस्कॉन के भक्तों ने या गौड़िया मठ के भक्तों ने बस डिसाइड कर लिया कि चलो इस मंत्र को करेंगे। नहीं, ये शास्त्र आधारित है, बाकायदा नारद जी, ब्रह्मा जी, ये उपनिषदों से आ रहा है ये मंत्र, और स्वयं शिव जी भी भगवान के नामों का जो उच्चारण करते हैं, तो वहीं से ये मंत्र हमें मिला है। तो एको मंत्रस तस्य नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अच्छा, जीवन में कर्म कौन सा करें, किसकी सेवा करें, क्योंकि सेवा किए बिना तो हम रह नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं श्लोक में कि सेवा करनी है तो एकमात्र उसी देव भगवान कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लो। तो इस तरह से हमने अपना ये बहुत ही सुंदर गीता महात्म्य, ये मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि हम गीता महात्म्य को कभी सुनेंगे। तो आज हमने इस गीता महात्म्य के ऊपर थोड़ा सा, हालांकि एक एक श्लोक की अपनी बहुत डेप्थ रखता है, लेकिन समय के अनुसार हम इसको वो नहीं कर सकते बहुत जितना हम कर सकते थे। तो मेरी तरफ से यहाँ पर प्रेजेंटेशन ओवर है, क्योंकि समय 42 मिनट्स हो गए हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार अब मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप में से जो भी हमारे मध्य कुछ बोलना चाहते हैं, जो पिछले कुछ समय से गीता क्लासेस सुन रहे हैं, तो आप एक एक दो दो मिनट का अपने विचार गीता जी के बारे में आप रख सकते हैं। और जब तक आप में से कोई भी जो बोलना चाहे चैट बॉक्स में लिख दीजिए या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे पास एक दो स्पीकर्स जिनसे मैंने सुबह ही पहले परमिशन ले ली थी, तो इन द मीन टाइम मैं उनको इनवाइट करने का प्रयास करता हूं। तो अनु अनु वो हैं जिनकी वजह से ये क्लास आरंभ हुई, क्योंकि जब हम लॉकडाउन आरंभ हुआ तो मेरे को अनु ने ही ये कहा कि भैया आप हो सके तो ये भगवत गीता की क्लासेस आप ये लो, तो भगवत गीता की भैया आप क्लासेस के आरंभ कर सकते हैं। तो अनु का कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो अनु हमारे साथ रेगुलरली मेरे को इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी हेल्प करी है। तो अनु मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, कृपया करके आप 2 मिनट अपना जो भी गीता के बारे में कहना चाहें कहिए प्लीज। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। हालांकि मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकूंगी, लेकिन आपने 8 महीनों तक हमें इतना कुछ समझाने में जितनी एफर्ट्स लगाई, तो मैं ये सिर्फ इसीलिए अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके 2 शब्द कहूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भक्ति में, चाहे इस 8 महीने पहले लॉकडाउन की क्लास को लेकर जैसे आपने कहा, या अपने भक्ति में 20 साल पहले एंटर करने को लेकर अगर कहूँ, तो मुझे 20 साल पहले भक्ति में लाने वाले भी आप ही थे, और आज इस क्लास के लिए भी आप ही को पूरा श्रेय जाता है। तो भैया, गीता जैसे ग्रंथ को, जिसमें ये कहा गया कि ये फर्स्ट होली बुक है जो हम सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन आज 20 साल बाद भी भक्ति में शायद ये मैटर नहीं करता कि हम कितने सालों से जुड़े हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि हम उतने सालों में कहाँ तक पहुंचे हैं। आज इतने साल बाद भी अगर मैं इस बुक को सोचूं कि मैं इंडिपेंडेंटली इसको बैठ के खुद पढ़ लूं, तो ये शायद नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी, और जिसमें आपने बहुत एफर्ट लगाई, और आप उंगली पकड़ के हम लोगों को वहां तक ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने भी जब मैं नई भक्ति में आई, तो मैंने शादी के बाद जब पहली बार अपने गुरुदेव के दर्शन किए, और उन्होंने जब गीता के महात्म्य के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि गीता को समझने के लिए उन्होंने कहा कि 18वें अध्याय का एक श्लोक उन्होंने कहा, जो गीता के सार के रूप में उन्होंने बताया। वो श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्यजि मन नमस्कुरु मम्मे व्यासी सत्यम ते प्रत्यजानि प्रियोसमी। तो शायद इस श्लोक को अपनी बुद्धि से तो हम नहीं समझ सकते थे, पर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो 5 मिनट लेके मैं बताना चाहूंगी। गुरुदेव ने कहा कि इस श्लोक में भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से मुझे समर्पण करो।
ऑलवेज थिंक ऑफ मी एंड बिकम माई डिवोटी। मेरे बारे में सोचो, अपने शारीरिक मानसिक रूप से मुझे अपनी को समर्पण करो, तो तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मिल जाऊंगा। पर इस चीज को समझना अपनी इस बुद्धि से शायद हमारे लिए मुश्किल था। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया, जो 20 साल से आज भी गीता ग्रंथ को अगर मैं याद करती हूँ तो वो छाप मेरे सामने वही आती है। उन्होंने कहा कि एक ब्रज गोपी जो नई नई विवाह करके ब्रज में आई थी, तो जब वो ब्रज गोपी ब्रज में आई तो उसने सुबह सुबह पहले ही दिन जब सुबह भोर हुई, जब कृष्ण अपनी गौचारण के लिए जा रहे थे, तो उसने इतनी चहल पहल सुन के अपनी सास से ये पूछा कि ये बाहर क्या हो रहा है। कि एकदम से जब गौचारण के लिए कृष्ण जाते हैं तो बाहर बहुत चहल पहल हो रही थी, तो उसने अपनी सास और ननद से पूछा कि ये बाहर क्या हो रहा है, मैं भी बाहर जाके देखना चाहती हूँ। तो उस गोपी की सास ने कहा कि नहीं, तू बाहर नहीं जाना, बाहर काला सांप है, वो तुझे भी डस लेगा। तो ये सुन के वो बहुत हैरान हो गई, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं दबा सकी, तो उसने डोर खोल के छोटा से किवाड़ से साइड से झांकना शुरू किया। जब उसने झांकना शुरू किया तो वो कृष्ण के पूरी तरह से दर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन भगवान जो सब कुछ देख सकते हैं, भगवान ने उस गोपी के को झांकते हुए देखा, और उन्होंने अपनी जाती हुई जो गैया जा रही थी उसमें से एक बछड़े की पूंछ को थोड़ा सा मरोड़ दिया, और वो बछड़ा भागता 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 उस गोपी के कमरे में पहुंच गया, और पीछे पीछे बहाने से भगवान भी पहुंच गए। और भगवान जब उस गोपी के पास पहुंचे तो उनके उस मधुर रूप को वो गोपी देखती हुई रह गई। और भगवान ने क्या किया उसको, भगवान ने अपनी बांसुरी से सिर्फ उस गोपी के होठों को छू दिया। अब उस गोपी भगवान के उस इतने से एक्शन से वो गोपी उनके ऊपर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। अब मंत्रमुग्ध हुई, भगवान तो अपना काम करके चले गए। अब गोपी की ये हालत थी कि उससे उसे कोई सुध बुध नहीं दुनिया की। जब उसकी सास और ननद ने उसका ये रूप देखा तो उनको पहले तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, अभी अभी नई नई आई है, हो सकता है इसका कुछ इसको नहीं समझ आ रहा अभी। तो उन्होंने उसको काम में लगाने की कोशिश की। उन्होंने उसके आगे माखन रख दिया कि जाओ तुम ये माखन बिलो और अपने काम में लग जाओ। लेकिन वो तो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उसने क्या किया, उसने धान पकड़ा और उसको बिलोना शुरू कर दिया। तो सास ने कहा कि ये क्या हुआ है इसको, ये धान बिलो रही है, तो इससे तो मक्खन नहीं निकलेगा। उसने कहा अच्छा पकड़, ये पकड़ एवं अपने 4 मटकी उसके सर पे रखी और उसकी गोद में एक छोटे बच्चे को दिया और कहा अच्छा तू जा घाट से पानी लेके आ जा। तो गुरुदेव इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते थे, मैं तो शायद वैसा भाव नहीं तरीके से बता पा रही, पर वो चीजें अभी भी मैं फील कर रही हूँ कि मेरे को किस तरीके से समझ में आ रहा था। तो वो गोपी जब वहां घाट पे पहुंची तो उसने बच्चे के गले में रस्सी डालकर उसको कुएं में उतार दिया, और जो मटकी अपने सर पे थी उनको उठा के रख दिया, क्योंकि वो अभी भी वो कृष्ण के उसी रूप में मोहित थी। तो ये देखकर जब उसकी हालत हुई, तो जब लोगों ने ये देखा तो उसको पकड़े कि इसको तो उसी काले नाग ने डस लिया है, मतलब उनको वही काले कृष्ण ने मोहित कर लिया है। तो गुरुदेव कहते थे कि जिस तरीके से उस गोपी को मोहित हो गई कृष्ण के उस रूप को देखकर, तो हमें उसी तरीके से भगवान में अपने चित्त को लगाना है। तो यही एक छोटी-सी चीज़ जो मैंने सुनी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल में उतरी, वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। बस इसके अलावा तो मुझे आगे भी आप ही लेके जाएँगे कि इस जटिलता को समझने की बुद्धि तो शायद हम लोगों के पास नहीं है। और जैसे ये कहा गया कि अ, हमारे कर्म स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में पूरा बिलीव करती हूँ कि जितना भी हम स्वतंत्र कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। आज की इस क्लास के लिए कितने लोगों को पता चला, लेकिन हम कितने फॉर्च्यूनेट हैं जो हम यहाँ पर बैठ के इसको कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए भक्ति के लिए कोई भी कर्म, लेकिन स्पेशली भक्ति के लिए किया गया कर्म हमारी इच्छा से नहीं होता, जब तक गुरु वैष्णव कृपा या भगवान की इच्छा ना हो। तो ये हम इसको सुबह उठकर अगर आज मैं ये सोचूं कि मैं आज क्लास करनी है मुझे, तो
या मुझे तो आज 16 माला पूरी करनी है, तो ये मेरी हाथ में नहीं है। ये मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती जब तक मेरे गुरु इस पे कृपा ना करें, जब तक मेरे भगवान की इसमें इच्छा ना हो। थैंक यू। थैंक यू, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा। अनु ने जो बात कही, संजय प्रभु जी आपने हाथ उठाया, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। गुरुजी बस एक लास्ट में एक बात इस लीला को बताने के बाद बोला करते थे कि जब गांव की वो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने देखा कि ये जो गोपी है ये तो मतवाली हो गई है और इसने बच्चे को ही कुएं में उतार दिया है, तो सबने एकदम से वहां इकट्ठे होकर के उसको रोकने का प्रयास किया कि रुक जा क्या कर रही है। तो जैसे बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, तो उन्होंने उसमें से किसी ने कहा, हाय हाय लागे है, इसको तो भूत लग गया। कि इस लड़की को तो कोई भूत लग गया है। फिर जो गोपी एक जानती थी कि नहीं वास्तव में इसके साथ क्या घटना हुई है, उसने कहा ना ना इसको भूत ना लगो, इसको तो नंद को पूत लग गया। तो गुरुदेव बड़े मधुर भाषा में बताते थे कि नंद का जो पूत है वो उसको लग गए थे। तो अब हमारे जो अगले स्पीकर, मैंने सुबह उनसे रिक्वेस्ट करी, वो मान नहीं रहे थे, परंतु मेरा निवेदन है, संजय शर्मा प्रभु जी, वे मैंने पहले भी एक दो बार उनका परिचय दिया है। तो हमारे जो जैसे दिल्ली में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन है उसके ये पूर्व प्रधान अर्थात प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बांके बिहारी जी के बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत ही समाज की सेवा के लिए अग्रगण्य रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, दो शब्द वो सब हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बोलेंगे। उसके बाद सीएम बंसल प्रभु जी अगर आप कुछ बोलना चाहें, विजय भाई साहब आप बोलना चाहें, नीरज चोपड़ा जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है तो वो बोलेंगे, और एक दो नाम मैंने और अभी देखे थे, मैं सर्च कर लूंगा। तो कृपया करके सब दो दो मिनट अपनी श्रद्धा, अपना जो गीता जी के महत्व में बोलना चाहें तो कृपया करके आप सब। मैं संजय प्रभु जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपको और अनु मेहता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गीता का ज्ञान हमारे दे रहे हैं आप। और आज आपने जो भूमिका और महात्म्य गीता का बताया है बहुत ही अच्छा तरीके से बताया है। मैंने इसमें से कई कई चीजें पहली बार ही सुनी, जबकि मैं 13 साल से मैं भी कृष्ण के थोड़ा सा करीब कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लाने वाले कृष्ण अपना इस लाइन में है सतीश खुराना जी, जिनको आप जानते हैं, वृंदावन चरण दास जी। उनके थ्रू में महाराज के दर्शन भी उन्होंने मुझे कराए और मठ से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं प्रभु जी आज एक दीदी ने जो बताया श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये श्लोक प्रभु जी ये लाइन जो है ये गीता में 2 बार आ रही है, 7 श्लोकों में। 9 के 34 में भी आ रही है और 18 के 65 में भी 65 में भी आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैंने एक मैसेज एक चैट बॉक्स में डाला था। ये वाला मैं मैसेज तकरीबन 4-5 साल से इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार हो। तकरीबन 10-1000 लोगों के पास ये व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से, मैं ट्विटर के माध्यम से इसको भेजता हूँ कि जितना गीता का प्रचार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जैसे और हम लोग बार एसोसिएशन के अंदर भी हर साल गीता जयंती सेलिब्रेट करते हैं। इस साल नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। और रोहित नंदन प्रभु जी, रामचंद्र दास प्रभु जी आके हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहे और गीता के बारे में बोलते रहे हैं। मैं प्रभु जी आज एक छोटा सा भजन गाना चाहूंगा गीता के ऊपर, अगर आपका इजाजत हो तो। हाँ जी, हाँ जी। हम तो हरि ओम ओम गाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे। श्री भगवद गीता श्री हरि मुख की बानी, वेदों का सार सारी श्रुतियों की रानी, श्री हरि वचनों के पर फूल हम चढ़ाएंगे, हम तो हरि ओम हरि गाएंगे। गीता जी हमको अमरता सिखाती, गीता जी सब मैल मन की छुड़ाती, गीता ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे, हम तो हरि ओम ओम गाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे। काम क्रोध लोभ से बचाती है गीता, राग द्वेष मन से भगाती है गीता, गीता पढ़ेंगे गीता हम गीता पढ़ाएंगे,
हम तो हरि ओम ओम हरि ओम ओम गाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे। गीता ने अर्जुन के भय को भगाया, गीता ने भारत का साहस बढ़ाया, गीता में जीवन हम अपना बनाएंगे। हम तो हरि ओम ओम गाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे। गीता का पाठ जो करेंगे यहाँ कराएंगे, गीता का ज्ञान जो सुनेंगे यहाँ सुनाएंगे। भिक्षुति शुद्ध मति गीता से पाएंगे। हम तो हरि ओम 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 गाएंगे, गीता संदेश सारे देश को सुनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, तो सरल शब्दों में थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम नीरज चोपड़ा प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। ये गुड़गांव में रहते हैं और बहुत ही डेडिकेशन से ये भी अपनी हाई लेवल की जॉब भी करते हैं और साथ साथ जब भी इनको समय मिलता है तो उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। तो नीरज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दी है। आपने जो कविता लिखी है आप कृपया करके अपना उसको सुनाइए बोल करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सो कमल प्रभु की आज्ञा से और गुरुदेव की इंस्पिरेशन से मैं कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो मैं सुनाना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि गीता वो यूजर मैनुअल है। जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन या टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ यूजर मैनुअल आता है कि अगर उसका बेस्ट यूज लेना है तो उस निर्देशों को पालन करना चाहिए। उसी तरह से गीता भी वो यूजर मैनुअल है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने हमको दी है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पंक्तियां मैं जल्दी जल्दी मैंने अभी लिखी हैं। सो आप इनको ग्रहण करें और कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वेदों का सार है गीता, जीवन का आधार है गीता। कृष्ण कहे खुद अर्जुन से, प्रभु कृपा अपार है गीता। तो कृष्ण खुद आके उन्होंने हमको गीता का ज्ञान दिया, इसलिए उनकी कृपा अपार है गीता। 18 अध्याय 700 श्लोकों का जन जन को वरदान है गीता। कर्म योग का मार्ग है गीता, जीवन ज्ञान आधार है गीता। तो प्रभु जी ने जैसा ऑलरेडी हमें बताया कि गीता में पहले 6 अध्याय कर्म योग है, लास्ट ज्ञान योग है और बीच में भक्ति योग है। तो कर्म योग का मार्ग है गीता, जीवन ज्ञान आधार है गीता। कृष्ण भक्ति जीवन का है लक्ष्य, परम गुह्य ये ज्ञान है गीता। सो गीता भगवान ने इसलिए नहीं लिखी थी कि अर्जुन मतलब ताकि वो अर्जुन लड़ सके। गीता भगवान में जो गुह्यतम ज्ञान है गीता में वो ये है कि कैसे कृष्ण की भक्ति करे। और अनु दीदी ने भी जो श्लोक बताया उसका भी सार यही है कि किस तरह से कृष्ण ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति जीवन का है लक्ष्य, परम गुह्य यह ज्ञान है गीता। धर्म स्थापना के महत्व का ज्ञान वाण संधान है गीता। तो जो वाण अर्जुन ने चलाए वो एक्चुअल में जो अभक्ति का अज्ञान हम सबके और उस तिमिर जो हमारे मन में है उसको मिटाने के लिए जो ज्ञान का वाण संधान किया वह है गीता। तो धर्म स्थापना के महत्व का ज्ञान वाण संधान है गीता। जीवन की हर एक मुश्किल का सरल सुघड़ उपचार है गीता। जीवों के डर संतापों का एकमात्र समाधान है गीता। जीवन जीना क्या होता है, सार गर्भित वह ज्ञान है गीता। तो जीवन जीना क्या होता है, सार गर्भित वह ज्ञान है गीता और कृष्ण कृपा अपार है गीता। सो जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा सबको कि नीरज ने बहुत बस थोड़े समय में, मैंने इनको लगभग शायद 3:30-4 बजे ही मैंने मैसेज भेजा और उन्होंने उसी समय ही वो इतनी जल्दी ये कंपोज कर ली और ऐसा इतना सुंदर हमारे साथ ये शेयर किया। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छा लगा। आप में से जो भी और प्लीज बोलने की इच्छा रखें, हमारी ऋतु मलिक दीदी बहुत सीनियर, बहुत पुरानी हमारी वो हैं। दीदी आप कुछ कहना चाहें? सीएम बंसल प्रभु जी, अगर आप में 2-2 मिनट, भले आप सब 1-1 2-2 शब्द कहें। विजय चौधरी जी, आप सब हमारे पुराने शुरू से सुनते आ रहे हैं। मैंने बंसल प्रभु जी आपको अनम्यूट किया है, आप 2 मिनट अपना कुछ भी कहें प्लीज।
आज हरे हम कृष्णा आज प्रभु जी। 15 मिनट आज हम ओवर टाइम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज सब हरे आपसे कृष्णा प्रभु जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी। और मेरी आपसे एक विनती भी है, मैं इस क्लास में कुछ देर बाद ही आईडीसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ। अच्छा अब कृपा मुझे अपनी कृपा करे, विनती है मेरी, इच्छा हो तो कृपा करे अपनी, कि मैं उसमें सफल हो जाऊं और आपके कदमों पे आगे पीछे चलता रहूं। और जो मुझे आपने बोलने का आज्ञा दी है, सिर्फ 2 अक्षर इनकी पंक्तियों ही चुरा के दे रहा हूं आपको मैं, सरल भाषा के अंदर। भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन की हर समस्या का हल प्रदान करती है, हमारे जीवन को सार्थक बना देती है और हमें हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी आपके लिए कल्याणकारी हो, हमारे गुरुदेव कभी भी ये नहीं कहते थे कि सफल हो, वो कहते थे कि जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो प्रभु वो उसको आपका उस तरह का आपको जीवन में रास्ता दिखाएं। तो हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। यदि आप जाना चाहें तो आप कृपया करके क्लास छोड़ सकते हैं, अगर आपका समय मान लीजिए कुछ का। मैं आगे चाहूंगा प्रभु जी, ठीक क्योंकि आधे घंटे पेपर है मेरा। ठीक शुक्रिया प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋतु मलिक दीदी, हरे कृष्ण। ऋतु मलिक दीदी आप कुछ कहिए, कुछ भी। मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, आज आप आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, मैंने आपको ऑप्शन दी है। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। एक दिन तो पढ़ने का भी आपने बोला, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। और गुरुदेव ने हमें जो जो दिया है, मैं उसका कुछ वर्ड्स ही नहीं है। आज की डेट में भी मुझे लगता है अभी मेरे पीछे खड़े हैं और सब सुन रहे हैं और मुझे सुनवा रहे हैं। डेली जब के दर्शन करती हूँ, कुछ ना कुछ वो कहते रहते हैं कि हमेशा सिर पे हाथ रहता है उनका। और राधा रानी की भक्ति तो ऐसे भर दी है उन्होंने, पूछो ही नहीं। तो मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। क्या, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी हमारे जब गुरुदेव, अभी आपने दीदी की फोटो में देखा, दीदी ऑप्टिकल्स की शॉप है उनकी पटेल नगर में, अपना स्पेक्टिकल्स वगैरह की। तो गुरुदेव अपने स्पेक्टिकल्स वगैरह, ये बड़ा उनको सेवा करने का अवसर मिलता था और दीदी उनकी बहुत दिल से सेवा करती थी। अतुल अग्रवाल प्रभु जी, मैं जानता हूँ आप तो लंबा बोलने की क्षमता रखते हैं। लेट मी सी अगर और लोग हैं तो, क्योंकि हमें फिर गीता जी की आरती भी करनी है, तो 1 मिनट में जरा, अगर आप में से और भी कोई भी कुछ भी बोलने की इच्छा रख रहे हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आप सिर्फ अपना हैंड रेस कर दीजिए। मैं 1 मिनट नामों में सर्च कर लूँ। कपिल सक्सेना जी, आपने हाथ उठा रखा है, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। आपका कोई प्रश्न है या क्या है, पूछ लीजिए जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। बस मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, मैं हाँ, श्लोक तो नहीं कहूंगा, जी। मगर मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मुझे यहाँ पर लेके आए। और मैं आपके साथ पिछले 8 महीने से जुड़ा हूँ और अ, मैंने कभी रिकॉल करा कि मैं कभी आज से एटलीस्ट 20 साल पहले मुझे किसी फ्रेंड ने गीता की बुक दी थी अच्छा। और मैं कभी पढ़ा नहीं उसको, और वो बस ऐसी की ऐसी रखी रही वो। और फिर मैंने सोचा कि मैं चलो थोड़ा नेक काम में थोड़ा ध्यान लगाऊं, हर संडे को मैं शायद 1-1 घंटा कहीं मंदिर में जाऊं, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। मगर अब जो इसके थ्रू जो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब मेरा ये टाइम ऐसा हो गया है कि मैं 5 से 6 बजे संडे को कोई काम नहीं करता, सारे काम मैं पहले फिनिश कर लेता हूँ। और मुझे जल्दी से जल्दी संडे को कोई ना कोई ऐसा लगता है कि जल्दी से 5 बजे और मैं आपका ये बहुत ज्ञानवर्धक जो सेशन होता है वो सुनूं, क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा कि ये केवल 2 परिवारों की लड़ाई की बात नहीं थी, इसमें उसके अलावा बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं जो जो आदमी को सुनने को मिलती हैं, जो मुझे और जो मुझे बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देते हैं, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। तो इसी 2 शब्दों से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक सेशन होता है और मुझे इसमें बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला है। और वो मैं बस यही चाहूँगा कि आगे भी मैं कभी कोई क्लास मिस ना करूँ और चाहे कहीं भी हूँ, मैं हमेशा इसको ज़रूर ही अटेंड करूँ मैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वन्स मोर कि आप मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ रेगुलर लिसनर। और अगर आपको अभी से ही गीता में इतना भगवान की कृपा से इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप यकीन मानिए, अभी तो हमने गीता स्टार्ट ही समझिए, जो रियल टीचिंग्स हैं वो तो भी पिछले सिर्फ 2 संडे से स्टार्ट हुई है। अभी तो इतनी डेप्थ है इसके अंदर के, मतलब हमारी डाइजेशन कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितना इसके अंदर से अभी हमारे को रत्न मिलने वाले हैं। सुरेश अरोड़ा अंकल, अगर आप कुछ आशीर्वाद देना चाहें, आप भी रेगुलरली क्लासेस सुनते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन। जी नमस्ते अंकल। आपकी चल रही है बातें। जी, मैं सुरेश अरोड़ा बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ, और आपने मुझे जोड़ा जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना याद नहीं रख पाता कि क्या सुनता हूँ, उस समय तक तो मुझे याद रहता है, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में से सब निकल जाती हैं। लेकिन जितनी देर सुनता हूँ और जो सुनता हूँ अच्छा लगता है। आपका जो बताने का तरीका है वो इतना अच्छा और इतना लाभदायक है कि मुझे उस समय बहुत ही मन में इतनी शांति महसूस होती है कि बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप है और सभी को आप इतनी अच्छी भूलने वाली बातें हैं, और मैं आशा करता हूं कुछ सीखता रहूंगा। धन्यवाद जी। थैंक यू अंकल, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना हमारे को रिस्पेक्ट देते हैं, परंतु आप एक्सपीरियंस वाइज हम सबसे, इसलिए हमें गाइडेंस देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। अब हमारे विजय चौधरी जी, जो शायद इस समय इंग्लैंड में हैं, जो मेरे को उन्होंने पिछली बार मैसेज भेजा था, तो कहीं उनका समय का थोड़ा वो ना हो रहा हो, प्लीज आई एम गिविंग यू अ चांस टू अनम्यूट। आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। यस प्लीज विजय जी। Thank you, Kamal ji. Are you back? Are you back here or you are still there? Yes. I'm in London. I'm in my bedroom. I came about a month ago, so I've done my isolation. My daughter got married. Congratulations from all of us. विजय जी की बिटिया की अभी भी शादी थी, तो ये वहां गए थे शादी के लिए लंदन, तो इसलिए इन सबको हमारी तरफ से बधाई। So I came to London as a 13-year-old, and I've had a Gita like Kapil ji bol rahe the in my house for decades. Never opened it. It was the ISKCON Gita, and then my father-in-law, when I got married, also presented me with the Gita, and I've never opened that either. And for 62 years, I've never studied any of it. And last year, a friend of mine said, let us form a discussion group. And I wasn't that keen on it because I listened to lots of gurus like Sadhguru, Sri Ravi Shankar, Deepak Chopra. There are so many who have distilled all the thinking from these scriptures and repackaged it into a more easy to understand manner. But I was at a meditation group and this girl said to me, if you get the opportunity to study the Gita, it is the source of all this. You must study it. So I joined that group, and there are 6 of us, and we started last year. And then, like Anuji said, Paramatma brings to you all that you need in your life. And then when I was stuck in Delhi, owing to COVID, then your group started and I joined that. And with both these groups, I am studying the Gita and I am just awestruck by its wisdom. And I often think, can there be a text in this world which is as wise as this? And so, it teaches you how to live your life and how to gain freedom from this cycle of birth and rebirth. So I'm ever so grateful to you, Guruji, and to this whole Sangha group for helping me, further along this path. So thank you very much. Thank you for being a regular guest on our program. You have been a strong source of inspiration for us also, because you were very disciplined and presented a lot of
thought provoking questions also, so that forced me to study harder. And thank you so much. हमारे बीच में एक हमारे बड़े अच्छे मेंबर हैं संजय डडवाल जी, मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली बोलना भी चाहूंगा। ये स्वयं एक योगा एक्सपर्ट हैं और ये इतने डेडिकेटेड थे। मेरी सिर्फ एक भगवान की कृपा से इनसे, बस कहते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको कभी बताऊं कि मैं इनसे कैसे मिला, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मेरी वाइफ ने कहीं पे किसी क्लब से उनको इनके बारे में पता लगा कि एक अच्छे योगा टीचर हैं। ये एक दिन बस हमारे घर में एक ट्रायल क्लास देने आए और 1 घंटे की क्लास हुई, लेकिन मैंने योगा ही सीखा हमारे परिवार ने, और ये चले गए। जाते जाते मैंने थोड़ा महसूस किया कि इनके अंदर ना एक आध्यात्मिकता के प्रति, क्योंकि ये नॉर्मल योगा टीचर नहीं थे, ये बीच बीच में बड़ा अच्छा ओम की सिग्निफिकेंस, और मेरे को महसूस हो रहा था इनसे वाइब्रेशन इस तरह की आ रही थी। खैर मैंने इनसे कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया कि मैं कोई स्पिरिचुअल हम हैं, हमारी योगा के बारे में ही बात हुई। और कुछ दिनों के बाद इनका मैसेज आया कि कमल जी मैं ग्रेटर नोएडा छोड़ के गुड़गांव जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर इनकी बड़ी अच्छी एक हाई लेवल की जॉब थी, परंतु ये योग के प्रचार के लिए बड़े डेडिकेटेड थे। तो इनको इंस्पिरेशन हुई कि मैं पूरी दुनिया में ना योग को ही अपना बनाऊंगा, अपना जो समय इसी में ही बिताऊंगा। इन्होंने जॉब अपनी छोड़ दी, ही लेफ्ट अ वेरी हाई पेइंग जॉब इन अ मल्टीनेशनल, और ये योग के प्रचार के लिए अपना लग गए। खैर भगवान को कुछ और मंजूर था, कुछ इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, और मैं इनको मैसेजेस अपने गीता के भेजता था, लेकिन व्हाट्सएप में इनको मेरे मैसेज डिलीवर ही नहीं होते थे। तो ये 2-3 महीने तक चलता रहा, मेरा इनसे कोई संपर्क नहीं था। एक दिन अचानक से इनका कोई मुझे रिप्लाई आ गया, वो मैसेज मेरे इनको डिलीवर होने शुरू हो गए। तो मैंने पूछा आपको मेरे मैसेज पहले तो मिलते नहीं थे? कहते मेरे फोन में कुछ फॉल्ट थी और मैं इतना डेस्परेटली कोई गीता की क्लासेस ढूंढ रहा था, और अचानक से मेरी आपके मैसेज, मेरी इनसे कोई विशेष ऐसी जान पहचान भी नहीं थी, इन्होंने कोई मेरा मैसेज पढ़ लिया। और आपको सुन के हैरानी होगी, जब ये हमारे साथ मिले, हमारी लगभग 20 से 22 क्लासेस हो चुकी थी। इन्होंने सिर्फ अगले 2 या 3 दिन के अंदर रात भर बैठ करके उन्होंने पिछले के पूरे 20 से 22 सेशन सुने। सो इनकी इतनी डेडिकेशन थी। अब भगवान की दया से इनका जीवन, इनको भगवान ने दोबारा से एक अच्छी जॉब दी है, और ये स्वयं अब हमारे साथ और भी हमारे मंदिरों इत्यादि में भी आना जाना इन्होंने आरंभ किया है। और अब ये रियलाइज कर गए हैं कि जो योग सिखाता था वो तो योग का सिर्फ एक छोटा सा अंश था, और वास्तव में जो योग की डेप्थ है वो ये गीता की हेल्प से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो संजय जी आप प्लीज कुछ कहिए, 2 मिनट जो भी आप कहना चाहें। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। First of all, I'm very thankful to you for giving me the opportunity. मैं बहुत आभारी हूँ आपका मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी कहा था, I actually want to meet you and I am as desperate to meet you as I was when I was finding the Gita classes online. तो प्रभु जी मेरा मैं गीता के लिए, मैं भगवत गीता जो है वो कम से कम पिछले 20 साल से सिंस ईयर 2000 पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मैं जिस कंसेप्ट से और जिस भाव से मैं पढ़ रहा था, शायद वो भाव गलत था या क्या था मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है भाव भी गलत था, क्योंकि उसके बाद there are so many things happen in life that I lost my whole energy. आप विश्वास नहीं करेंगे, since 2009 मेरी एनर्जी लेवल वाज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कम होते जा रहा, और मैं बार बार ये पूछ रहा था कि मेरे एनर्जी लेवल को हुआ क्या है, वेयर इज माई एनर्जी गॉन। बिकॉज जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, पीपल यूज टू से कि लाइक आई एम वर्किंग फॉर माई फैमिली, my family is the source of my energy. I said that is completely different, because for me my family means wife and kids. That is what people normally called as family. In my case it was completely different. मैंने कहा ये क्या चीज है यार, आपकी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी वो है, मैं भी वहां पे अपना ध्यान लगा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ वहां पर, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द एनर्जी बैक, वेयर इज माई एनर्जी गॉन। मैं since 2009 I have been asking people left, right and center. I don't know मैंने कितने लोगों से पूछा। मैं योग का सर्टिफिकेशन लेने भी गया,
आई वर्क विद ऑल द मल्टीनेशनल्स, SAP, Oracle, Microsoft, सब कंपनी में काम किया मैंने। एंड पर मेरे को कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा था। योग के बड़े बड़े गुरुओं के साथ मैं मिला, उनसे बात कर रहा था, मेरे को उनसे भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। देन 2020 जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम में आई वेंट टू हिमाचल एट माय होम टाउन, एट माय विलेज इन हमीरपुर। वहां पे बैठ के मैं बहुत परेशान हो रहा था और मैं सोच रहा था कि यार गीता शायद मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ। मेरे माइंड में आ चुका था कि मैं गीता गलत पढ़ रहा हूँ। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे को श्लोक भी याद हैं, उनके मीनिंग्स याद हैं, बट आई थिंक द एसेंस ऑफ ईच श्लोक, जिस भाव से मैं पढ़ रहा हूँ, शायद वो गलत है। और आई वांट टू अंडरस्टैंड गीता का रियल एसेंस। और उसके लिए फिर मुझे इस्कॉन के बारे में ध्यान आया। फिर मैंने इस्कॉन वालों से बात की एंड देन समटाइम इन जुलाई चैतन्य गौड़िया मठ वहां पे हमारे हमीरपुर विलेज में है, तो आई वेंट देयर। वहां पे गुरुजी वाज आल्सो स्टक ड्यू टू कोविड, तो लकीली मैं उनसे मिल पाया। और वहां मिलने के बाद वहां से मैंने उनसे हरिनाम लिया एंड आफ्टर टेकिंग द हरिनाम फ्रॉम हिम, मैं रोज के रोज, बिकॉज काम तो कुछ था नहीं, योगा भी मेरा ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, ऑनलाइन क्लासेस एक या दो क्लासेस चल रही थी, तो सारा दिन मैं फ्री था। तो बस एक ही काम था, सारा दिन बैठ के माला जपते रहो और आपके गीता क्लासेस सुनो और क्या कहते हैं, और वेट करो वीकेंड का कि व्हेन संडे 5 o'clock विल हैपन एंड आई विल बी लिसनिंग टू योर क्लासेस। और मैं अपनी एनर्जी वहीं पे, मेरे को मालूम चला कि वेयर माय एनर्जी इज। जब गुरुजी ने कहा भगवत गीता तुम पढ़ रहे हो उतने सालों से, भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है कि आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो भगवत गीता। एंड द वे ही टर्न्ड इट अराउंड। और जब मैं आपका सुनने लगा, मैं उनसे गुरुजी से जब समझने लगा, देन आई केम टू नो कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। आज मैं जिस भाव से पढ़ रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से, और जिस भाव से मैं सुन रहा हूँ, और जब पिछले 20 साल से पढ़ रहा था, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कंप्लीट आई से 180 डिग्रीज का डिफरेंस है, कंप्लीट ऑपोजिट। सो एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आई एम बैक इन माय जॉब, वापस मैं जॉब में आ गया हूँ। और somehow back in the job, got my first salary also, and soon I'll be getting my second salary also. Good. So yeah, so that is the essence of I think the Gaudiya and the essence of the Guru Parampara. We need to be in the Guru Parampara to understand the essence of Shastras. Otherwise, अगर हम अपने आप से पढ़ेंगे तो हम 20 साल से पढ़ रहा था, भगवत गीता नहीं समझ पाया। गुरु की शरण में आने के बाद ही गीता को मैं समझ पाया हूँ। So that is the essence, I think. और ये I am really grateful to you and to all the Vaishnav Bhaktas. वांछा कल्पतरु व्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब हम बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमें भी आपसे मिलके हम भी सौभाग्य समझ रहे हैं कि आप जैसे सिंसियर भक्तों के साथ हमें भी भगवान ने मिलवाया। अब हम बस, मनीष आप तैयार रहे ना, विद इन 1 or 2 minutes वी विल हैव द आरती ऑफ भगवत गीता। तो उससे पहले अतुल अग्रवाल प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप 2 शब्द कहिए प्लीज, क्योंकि आप हम सब में से बिल्कुल 2 शब्द ही भले कहिए, प्लीज कहिए अतुल जी। कमल प्रभु जी, आपने मुझे कह ही दिया है तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, आज की क्लास मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि क्लास से भी ज्यादा ये मुझे कहना चाहिए अपने विचार व्यक्त करना गीता जी के, श्रीमद् भगवत गीता जी के लिए श्रद्धांजलि थी। और स्पेशली अभी संजय डडवाल जी और इससे पहले कपिल जी ने जो कहा, मैं दोनों पॉइंट टच करता हूँ। और ये बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है जो इन लोगों ने कहा। एक जो कपिल जी ने कहा कि साहब गीता 20 साल से रखी हुई थी, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं एक बार इस्कॉन पहली बार घूमने गया, दर्शन किए, और जब बाहर निकलते हैं तो प्रचार के लिए वो गीता देते हैं। बाई चांस की बात, वो एक माता जी थी, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने गीता के ऊपर माला रख रखी थी, तो उन्होंने बढ़ाई। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय लेने में, क्योंकि फिर भी गुरुजी की कृपा, भगवान की कृपा,
वो गीता मैंने ले ली, लेकिन उन्होंने माला अपने हाथ में रोक ली। अभी मेरे मन में आया यार ये माला भी मिलनी तो चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है भगवान का प्रसाद हो। खैर फिर भी मैंने ले ली और गीता लेके आ गया। और संयोग देखिए उसके 5-6 दिन बाद ही राधानाथ प्रभु जी संकीर्तन करते हुए हमारे, वो सुबह को हम लोग 1 घंटे संकीर्तन करते थे और मैं मयूर विहार रहता था उस समय, तो हमारे घर भी आए उसके बाद। तो गीता उन्होंने रखी देखी, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रवचन किया कि जो अगर इसका आप टाइटल पढ़े ना, तो इसका टाइटल है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और ज्यादातर केसेस में होता है ये यथारूप ही रहती है, अर्थात जैसे लाए थे वैसी रखी हुई है। और उस समय तक तो कम से कम वैसी ही रखी हुई थी। खैर उसके बाद जो है धीरे धीरे जब मैंने गुरुजी से सुना, संतों से सुना, और उसके बाद जो है थोड़ा इंटरेस्ट आया और फिर समझ में भी आने लगी। शुरू में राधानाथ प्रभु जी ने समझाया कि डेली 2 श्लोक पढ़ो गीता के और जो है 1 साल में पूरी हो जाएगी। अभी वो 2 श्लोक जो है पढ़ तो लो, लेकिन पढ़ने के बाद समझ तो कुछ आए नहीं। खैर कोई बात नहीं। अभी ये बात थी जो मैंने कहा, वो कपिल जी ने कहा कि सब रखी रही गीता, उसके बाद फिर धीरे धीरे अब जाके वो शुरू हुए। और दूसरी बात जो संजय डडवाल जी ने कही कि मैं तो पढ़ रहा था 20 साल से, लेकिन फिर भी वो चीज आई नहीं रही थी। सो गुरुजी समझाते थे ये आश्रय जातीय ग्रंथ है, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है कि भाई प्रिंट हो गई पेपर पे और पब्लिश हो गई और इसको हमने अन्य बुक की तरह खरीद लिया और पढ़ लिया। दिस इज नॉट, ये स्वयं भगवान की वाणी है, शाश्वत, हर युग में, हर समय में, हर काल में, हर परिस्थिति में ये हमेशा एप्लीकेबल है। अगर आप गीता जी का जो इंडेक्स है वो पढ़ेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का, जो इसमें कवर नहीं हुआ हुआ। तो ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ आ सकता है हमको जिन्होंने संग किया हो, जिन्होंने रियलाइजेशन किया हो, जिन्होंने इन भावनाओं को, इन सब्जेक्ट्स को सेल्फ रियलाइज किया है, जो उन संतों के संग में रहे हैं, उनके द्वारा जब हम सुनेंगे ना, तब ये जाके हृदय में प्रवेश करेगा। पहले कान में प्रवेश करेगा और धीरे 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 करके शायद ही कभी हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। तो इसलिए केवल अकेले में पढ़ लेना कुछ मतलब ये श्रीमद् भगवद गीता है, प्रभाव तो जरूर डालेगी। चाहे आपने टच किया है, दर्शन किया है, 4 श्लोक ही पढ़े हैं कभी, सुकृति तो बनाएगी, इस बात की तो गारंटी है। पर अगर किसी चीज का पूरा बेनिफिट अगर हमें उठाना है, तो वो श्रीमद् गीता का, भगवद गीता का अगर हमको बेनिफिट उठाना है, तो ऐसे मुखों से सुने हम जिन्होंने सेल्फ रियलाइज किया है। जैसे हमारे कमल प्रभु जी इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने तो गुरु जी की बहुत सेवा की है और संतों का इतना संग किया है, ऐसे क्लासेस कर रहे हैं। इसी तरह के जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे जब सुनेंगे तब जरूर 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 बेनिफिट करेगी हमारी। तो यही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं आप सबसे 2 मिनट और मांग रहा हूँ। एक हमारी दीदी जिनसे आप सब बहुत ही अच्छी तरह परिचय होंगे, डॉक्टर मीनाक्षी, जो अपने बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ के मुझे भी टोस पे रखती हैं। तो मीनाक्षी मैम, आपके बिना कोई हमारी मीटिंग पूरी नहीं होती, तो कृपया करके आप भी 2 शब्द बोल लीजिए। हालांकि इट इज नॉट प्लान्ड, मैंने आपको ऐसी मैं इम्प्रॉम्प्टू इनवाइट कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप भी 2 मिनट बोल लीजिए प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। आप हैं मैम, मीनाक्षी मैम? आ रहा है बट वो अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहे शायद, या कुछ। चलिए, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा इफ यू वांट टू स्पीक। तो अगर आप में से अनेजा आंटी आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। रुचिका दीदी, आप हमारे नए अभी जुड़े हैं, अगर आप कुछ भी बोलना चाहें। हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर लिया। अच्छा, कर लिया, बोलिए मैम। वो एकदम से ना पिक्चर ही चली गई थी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि शायद मेरे लिए टाइम नहीं होगा। बहुत अच्छा आपने, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सब लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऐसा ही देखिए, मैं बचपन से, मेरे पिताजी भी गीता पढ़ा करते थे, मेरी दादी भी पढ़ती थी और मेरी माँ भी पढ़ा करती थी जब भी उनको टाइम मिलता था। तो उससे हम कुछ वो श्लोक भी बोलते थे और वो ऐसे करते करते जब मेरी शादी हुई, तो जो मेरे पति हैं, वैसे तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, अभी रिटायर हुए हैं इंटरनेशनल फेम के स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर से। पर उनका क्या था कि जैसे कोई भी मुश्किल आ जाए, या जैसे ससुराल में, अब तो मैं बहुत बड़ी हूँ, जब छोटी आई थी तो
तो वो हमेशा गीता के श्लोक से ही समझाया करते थे कि कर्म करे जाओ, और कभी ना कभी ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे श्लोक बोलते थे। फिर हमारे बेबीज हुए तो उनका भी, और हमारे घर में जैसे अभी कह रहे थे कि गीता और सब चीजें होती थी, उनको रख के पढ़ने का, और सब लोग पढ़ा भी करते थे। और कभी कभी जैसे मैं जाती थी भगवत गीता का उपदेश सुनने, लेकिन मुझे लगता था कि वहां पे ना बहुत आडंबर सा है, आप बुरा नहीं मानिएगा, गीत संगीत हो रहा है, बीच में कुछ प्रवचन हो रहा है, तो मैं कुछ उससे अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाती थी। फिर मैंने कुछ उपदेश ऐसे भी सुने कि गुरु जी बैठे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जनता बहुत ज्यादा होती थी। और मैं आज आपको कमल प्रभु जी कह के संबोधित करती हूँ कि जब मेरे को आपसे, मेरी एक फ्रेंड है बहन जैसी, अपर्णा शेखर, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक फ्रेंड है, तुम चाहोगी मीनाक्षी? हाँ हाँ, मैंने कहा मैं चाहूंगी, और मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप 1:1 सब कुछ समझा रहे हैं। मैं सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहती, आपका बात ही तारीफ लायक है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप सिर्फ मुझे समझा रहे हैं और बात को, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछना, अगली बार ये पूछना कि भाई जब अब प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म का क्या मीनिंग है, अगर कर्म का मीनिंग है तो प्रारब्ध क्या है। ऐसे करके हम भी आपस में जो उनके अंदर की जिज्ञासा थी वो भी व्यक्त होती रहती है। लेकिन इसमें मुझे बहुत जो ज्ञान प्राप्ति या जो था कि जैसे मैं वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर रही हूँ, मैंने डॉक्टरेट भी उसमें करी, देश विदेश देखा, लेकिन अपने देश जैसा कुछ मुझे लगा नहीं, कहीं सेटल होने का भी मन नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों में कुछ तो है। यहाँ के मतलब अब देखिए हम कभी मिले नहीं है, ऐसे लगता है ये इस परिवार में बैठती हूँ मैं, जैसे संडे का इंतजार रहता है 5 बजे का, कहीं जाना नहीं है, जाना पड़ जाए तो मन दुखी रहता है कि भाई सुन नहीं पाए। लेकिन उसमें क्या है, जैसे आपने कहा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इतनी सारी योनियां भुगतता कैसे है इंसान, तो या मतलब जो भी पशु पक्षी जो भी, तो मुझे ये पता लगा कि जो हम प्लांट्स, जो जड़ हैं, वो भी उस लाइन में आते हैं। मैंने पूछा था कि आबादी कैसे बढ़ जाती है इतनी ज्यादा, तो वो इतने बीज बिखरते हैं और वो जो बनते हैं वो भी आत्माएं ही हैं एक तरह से, और उनको जड़ रूप मिलता है, फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये शायद मैं समझती थी, लेकिन फिर भी नहीं समझती थी इस बात को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं आत्मा को बहुत शांति मिली उससे। और फिर बचपन से सुनते थे कि आत्मा तो अजर अमर है और वो तो कपड़े बदलती है, लेकिन उसका जो रूप है वो निकल के अब 1:1 में जो कह रही हूँ आपसे, जो व्याख्या मिलती है उसमें निकल के आ रहा है उसका रूप। और मोक्ष का एक नया मीनिंग मिला है कि मोक्ष नहीं, हमें भगवान में सम्मिलित होना है, हमें उनमें अपने ध्यान लगाएंगे तो मोक्ष से भी ऊपर है वो। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप बताते हैं, और जबकि अभी हम कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं, तो ज्ञान वर्धन भी बहुत है और दिमागी शांति भी बहुत ज्यादा है। नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग अ रेगुलर गेस्ट ऑन आवर शो। तो अब क्योंकि समय हो गया है हमारे मध्य, बस वैसे तो 4-5 ही रह गए हैं। मेरी चाची जी हैं, भारती आंटी, वो रेगुलर सुनती हैं। रुचिका दीदी, मैंने अभी नाम लिया, रुचिका कालरा, ये नई नई अभी हमारी सिर्फ 2 क्लासेस ही इनकी हुई हैं। ऐसे मैं 2-3 नाम नए भी देख रहा हूँ, सॉरी मैं कईयों को पहचान भी नहीं पाता। अनेजा आंटी हैं हमारी, उनके हस्बैंड जो थे, मैं उन्हीं के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैंने आर्टिकलशिप उस समय करी थी अनेजा अंकल के साथ। तो शशि गुप्ता जी मैं पहचान नहीं पा रहा, आई एम सॉरी। तो एक सरोज आंटी हैं, सरोज माता जी हैं हमारी, वो हैं। भाविक जी हैं। तो अगर आप में से कोई भी फटाफट बोलना चाहें तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो मैं मनीष गोयल जी को इनवाइट कर रहा हूँ। तो अब हम सब मिलके भगवत गीता की एक आरती है, तो वो एक मिनट, रुचिका जी ने एक संदेश दिया है, लेट मी रीड। रुचिका जी कह रही हैं, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन टुडे, लव्ड इट। इजाजत चाहूंगी आज के लिए। ठीक है रुचिका जी, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। आप रिकॉर्डिंग में इसकी आरती देख लीजिएगा, जो बाद में हम रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, उसमें भगवत गीता की आरती होगी। तो ओके मनीष, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं स्क्रीन पे ये आरती का जो इमेज है वो यहाँ पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप सब इसको देख लीजिएगा। एक मिनट में मनीष को सर्च कर लूँ, मनीष
मनीष ने एक मिनट, मुझे लग रहा है उनको कॉल कर, मैं तब तक आपके साथ स्क्रीन पे आरती शेयर कर रहा हूँ। अगर मनीष किसी वजह से छोड़ भी गए होंगे कॉल तो हम खुद भी उसको गा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 मिनट के लिए ये देखिए स्क्रीन पे ये आरती आ गई है, और 1 मिनट मैं बस मनीष को कॉल कर लेता हूँ। तब तक लेट मी सी कहाँ पर है मनीष, होल्ड करिए। हाँ मनीष इज देयर, ओके ओके, नो ही इज देयर। मनीष आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भैया जी, हाँ हरे कृष्णा। आप, मुझे लग रहा था आप नजर नहीं आ रहा। नहीं मैं था, हाँ हाँ। अच्छा ओके, तो ठीक है, मनीष जी गाएंगे इस आरती को, और क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अनम्यूट मतलब सॉरी म्यूट पे हैं, तो हम जहां जहां पर हैं उसको वो कर लें। ये बड़े सरल शब्दों में है और बहुत सुंदर इसके शब्द हैं, तो मनीष जी आप आरंभ करिए प्लीज इसको। सभी को हरे कृष्णा सबसे पहले, और सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कमल भैया को स्पेशल थैंक्स जो इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें सबको गीता को अच्छे से जानने के लिए, और बड़े सरल तरीके से हमें समझाते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सब मिलकर गीता जी की आरती करते हैं। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते, हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, ओम जय भगवद गीते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। थैंक यू। क्योंकि आज हम समय थोड़ा शूट कर गए हैं, तो वैसे इसके अर्थ बहुत सुंदर हैं इस आरती। हाँ बिल्कुल। तो मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि हम 5 मिनट ना सिर्फ इसके अर्थ एक बार समझ लेंगे, क्योंकि ये आरती बड़ी रेयर है और बहुत ही इस साल में एक ही बार हमें मौका। पूर्णिमा क्या वो वॉइस तो सबको आ रही है, आपको कुछ पूर्णिमा आपके यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, तो चलिए अब हम
क्लास को अपना विराम देंगे। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बस एक अंतिम सूचना, क्योंकि जो हमारे साथ कुछ नए भक्त जुड़े होंगे, ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम प्लेटफॉर्म पे होती है, और मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप कृपया करके वहां से नोट कर लीजिए, ताकि जिनके पास ये नंबर नहीं है वो नोट कर लें। 9810094098, 9810094098। आप ये नंबर चैट बॉक्स से ले लीजिए, और जो इसका लिंक डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स पिछली क्लासेस की कमल गीता क्लासेस नाम का यूट्यूब पे एक चैनल है, वहां पे उपलब्ध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यदि कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो क्षमा करेंगे, थोड़ा सा सेशन लंबा गया, परंतु उसके लिए भी पहले से ही मैं माफी मांग लेता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जयंती पर्व की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान कृष्ण की जय, महर्षि व्यासदेव की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, हमारे रोल मॉडल अर्जुन जी की जय, क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे तभी हमें भगवद गीता मिली, तो उनको भी प्रणाम। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।